नमस्कार, मैं डॉक्टर शांतनु आज फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं और आज की वीडियो में हम ओबेसिटी यानी मोटापे के बारे में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोटापा क्या होता है और इसे कैसे मापा जा सकता है। इसी के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मोटापे के क्या कारक हैं या कारण हैं और मोटापे से क्या क्या दिक्कतें या उसकी वजह से क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मोटापा होता क्या है। मोटापा यानी ओबेसिटी जब आपके शरीर का वजन आपके कद के हिसाब से कहीं अधिक हो उसे मोटापा या ओबेसिटी कहते हैं। मोटापा आजकल काफी आम है। आपने देखा होगा आसपास कि बच्चों से लेके किशोर किशोरी से लेके वयस्क यानी एडल्ट से लेके बूढ़ों तक ओबेसिटी यानी मोटापा काफी आम है। मोटापे में आपके शरीर में वसा की मात्रा यानी फैट स्टोर काफी बढ़ जाते हैं। इसी के साथ साथ मोटापा होने की वजह से आपको कई सारी बीमारियों का होने का खतरा बढ़ जाता है, जैसे मधुमेह, डायबिटीज, दिल या हृदय से संबंधित बीमारियां, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, या फिर कैंसर या जोड़ों या गठिए की प्रॉब्लम या स्ट्रोक, दिमाग का दौरा, ये सब बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। आपको मोटापा है या नहीं है या आप मोटे हैं या नहीं है, यह पता लगाने के लिए कुछ आसान पैरामीटर्स हैं, जैसे आप BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए आपको अपना शरीर का वजन मापना होगा और अपना कद मापना होगा और एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना होगा। जी हाँ, बॉडी मास इंडेक्स इज इक्वल टू वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स होल स्क्वायर। आप अपने शरीर के वजन को डिवाइड करेंगे अपने कद से जो मीटर में नापा गया हो उसको 2 बारी। अगर आपके बॉडी मास इंडेक्स की वैल्यू 23 से 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के बीच में है तो आप ओवरवेट हैं, और अगर आपके बॉडी मास इंडेक्स की वैल्यू 25 से 30 के बीच में है तो आप मोटापे की कैटेगरी 1 में आते हैं, और अगर आपके बॉडी मास इंडेक्स की वैल्यू 30 से 35 के बीच में है तो आप ओबेसिटी यानी मोटापे की कैटेगरी 2 में आते हैं, और अगर आपका BMI 35 से ज्यादा है तो आप ओबेसिटी की कैटेगरी 3 में आते हैं। BMI के अलावा और कुछ आसान पैरामीटर्स हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आप मोटे हैं या आपको मोटापा है या नहीं है। सबसे आसान तरीका है अपनी वेस्ट सरकमफ्रेंस, कमर का माप। जी हाँ, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी कमर का माप 90 सेंटीमीटर से अगर अधिक है तो आप मोटे कहलाएंगे, और महिलाओं में अगर आपकी कमर का माप 80 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो आप मोटे कहलाएंगे। इसके अलावा आप अपने शरीर में वसा की मात्रा भी मापवा सकते हैं। अगर महिलाओं में शरीर में वसा की मात्रा 35% से अधिक है तो वो मोटापे की कैटेगरी में आएंगे, और पुरुषों में उनके शरीर में फैट स्टोर यानी वसा की मात्रा अगर 25% से ज्यादा है तो वो ओबेसिटी की कैटेगरी में या मोटापे की कैटेगरी में आएंगे। अब मोटापे से अगर आप सफर कर रहे हैं तो क्या करें? घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल उपाय है। आपको अपना वेट मैनेजमेंट यानी अपने शरीर के वजन को कंट्रोल करना है और अपनी डाइट को और लाइफस्टाइल को नियंत्रित करना है। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, आप अपने भोजन में ज्यादा से ज्यादा साबुत अनाज यानी आप अपने भोजन में बाजरा, रागी, गेहूं को शामिल करें। मैदा या मैदा से बनी चीजों को अवॉइड करें। दूसरा, आप अपने भोजन में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दालें, लेग्यूम्स या अंडा, मछली या मीट जिसमें चिकन को शामिल करें।
ज्यादा से ज्यादा होल ग्रेन्स और प्रोटीन खाने से आपकी भूख मिटेगी और आप ज्यादा फ्राइड या ज्यादा ऑयली या ज्यादा बाजार का खाना खाने से बचेंगे। तीसरी चीज, आप रोजाना करीब 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद जरूर लें, क्योंकि एडिक्वेट यानी 7 से 8 घंटे की नींद आपके मेटाबॉलिज्म को, आपके पाचन को स्ट्रॉन्ग करती है और आपको मोटापा होने से बचाती है। इसी के साथ साथ अपने भोजन में हरे पत्तेदार सब्जियां और अन्य प्रकार की सब्जियों को ज्यादा से ज्यादा शामिल करें। भूख लगने पर बीच बीच में स्नैक्स के तौर पे आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं या फ्रूट्स ले सकते हैं। जैसे मैंने अपनी पहले की वीडियोस में बताया है कि फ्रूट्स यानी फल जैसे लाल, पीले या नारंगी रंग के फल, मौसमी, सेब, अमरूद, पपीता जैसे फल शामिल कर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स या मेवा में जैसे 25 से 30 ग्राम आलमंड्स यानी बादाम या 6 से 8 हाफ्स वॉलनट या पिस्ते को आप शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा स्नैक्स के तौर पर आप अंकुरित दालें या मोठ भी खा सकते हैं। अपने रोजाना के नाश्ते में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करें। फिजिकली एक्टिव रहें। करीब प्रतिदिन 40 से 45 मिनट की कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, जैसे बाग या बगीचे में करीब तेज तेज चलना जिससे आपकी सांस फूले, या साइकिलिंग करना। जैसे मैंने आपको बताया कि मोटापा या ओबेसिटी का एक मुख्य कारक है हमारे खाने की हैबिट्स और हमारा फिजिकली इनएक्टिव होना, यानी हम बहुत ज्यादा व्यायाम या बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। हमारा अधिकतर समय बैठने में गुजर जाता है, जिसकी वजह से हमारा पाचन या मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और हमें मोटापा या ओबेसिटी हो जाती है। और हमारा खान पान काफी ज्यादा वसा युक्त होता है और उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। उसके अंदर रिफाइंड फ्लावर यानी मैदा या मैदा से बनी चीजें काफी अधिक मात्रा में होती हैं। इन सब कारणों की वजह से हमें मोटापा हो जाता है। जैसे अभी हमने चर्चा करी कि मोटापे से क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, जैसे आपके शरीर में मोटापे की वजह से इंसुलिन से रेजिस्टेंस हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको मधुमेह हो सकता है यानी डायबिटीज हो सकता है या शुगर की बीमारी हो सकती है। इसी के साथ साथ आपके शरीर में जब वसा की मात्रा बहुत ज्यादा होगी तो खून की जो नलियां हैं यानी आर्टरीज हैं उनमें जमा होना शुरू हो जाएगा वसा, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। आपकी नसों में जो खून का बहाव है वो कम हो सकता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और हृदय से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, यहां तक कि दिमाग का दौरा भी हो सकता है। इसी के साथ साथ जब वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपके जोड़ों की समस्या, ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिए की बीमारी होने की भी संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ ओबेसिटी या मोटापे की वजह से कई सारे कैंसर्स यानी महिलाओं में स्तन कैंसर या गर्भाशय के अंदर जो पतली छिली होती है एंडोमेट्रियम, उसका कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके अलावा पेट की आंतों का कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो मोटापा या ओबेसिटी की वजह से कितने सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं, हमें कितने सारी बीमारियां होने का खतरा हो सकता है। तो इसके बचाव के लिए आप अपनी डाइट को सुधारिए और अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखिए। बच्चों में ओबेसिटी या मोटापे से बचने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों को जन्म के तुरंत बाद मां का दूध शुरू करना चाहिए और करीब 6 महीने तक केवल और केवल मां का दूध ही देना चाहिए। 6 महीने पूरे होने के बाद उन्हें पूरक आहार शुरू करना चाहिए, जिसमें घर का बना हुआ हर प्रकार का खाना होना चाहिए। इसी के साथ साथ किशोर किशोरियों को फिजिकली एक्टिव होना चाहिए। स्कूल की गतिविधियों में या घर में प्लेग्राउंड में खेलें और अधिक से अधिक फिजिकल एक्टिविटीज रखें ताकि उनका मेटाबॉलिज्म या पाचन तंत्र स्ट्रांग हो और वो अपने आप को मोटापे से बचा सके। कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि हमें दिन में कितना पानी पीना चाहिए ताकि हम फिजिकली फिट रहें और ओबेसिटी ना हो। एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन करीबन आपको दिन में 1.5 से 2 लीटर पानी
पीना चाहिए, यानी 8 से 10 ग्लास पानी रोज पीना चाहिए। कई लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है या कई लोगों में ऐसे मिथ या भ्रम भी होता है कि अगर हम खाना खाना छोड़ देंगे या अगर दिन में 3 बार खाने के बजाय हम सिर्फ 2 बार खाएंगे, स्किप करेंगे मील्स, तो हम बड़े जल्दी पतले हो जाएंगे। ये एक गलत धारणा है, गलत भ्रम है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप खाना खाना छोड़ देंगे या आप मील्स को स्किप करेंगे तो आप वेट लॉस कर पाएंगे, शुरुआत में डेफिनेटली आपका वेट लॉस होगा, लेकिन कुछ समय बाद आपका जब बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होता शुरू हो जाएगा तब आप तुरंत वेट गेन करना शुरू करेंगे। तो स्किप करना मील्स एक एडवाइस नहीं है, यह एक गलत एडवाइस है। आपको दिन में मेजर मील्स 3 बारी यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जरूर खाना है और बीच बीच में स्नैक्स लेना है, जो स्नैक्स हेल्दी हो। इसीलिए स्किप करना मील्स को वो एक गलत चीज है, या डाइटिंग एक गलत चीज है। डाइटिंग से कई सारे नुकसान हो सकते हैं। शुरुआत में आपका वेट लॉस होगा बट इवेंचुअली आप वेट गेन करेंगे। और दूसरा, डाइटिंग की वजह से आपके शरीर में कई सारे पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी यानी कमी हो जाएगी। कई लोगों का ये कहना है या मानना है कि एक्सरसाइज करना बेटर है देन डाइट से। मैं कहूंगा ये दोनों बहुत जरूरी है। सिर्फ एक्सरसाइज करने से आप वेट लॉस नहीं कर सकते हैं। एक्सरसाइज के साथ साथ आपको अपनी डाइट पे भी नियंत्रण करना होगा, कंट्रोल करना होगा। ये दोनों ही बहुत जरूरी है एक इफेक्टिव वेट मैनेजमेंट के लिए। कई सारी महिलाओं का ये कहना है या उनकी ये परेशानी है कि पुरुष जो है वो बहुत जल्दी वेट लॉस कर पाते हैं, हमारा वेट लॉस इतनी जल्दी नहीं हो पाता। ऐसा क्या है? पुरुष और महिला में बेसिक डिफरेंस हार्मोन्स का होता है, यानी महिलाओं में कई सारे ऐसे रसायन या हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से टेंडेंसी होती है वेट गेन करने की। इसीलिए पुरुषों का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो ज्यादा होता है, यानी पाचन तंत्र जो एक्टिव होता है वो ज्यादा होता है देन महिलाओं, इसलिए उनका वेट लॉस कहीं ज्यादा फास्टर होता है महिलाओं के मुकाबले। चौथा और एक और भ्रम या क्वेश्चन जो या प्रश्न जो कई लोगों का होता है कि हमें सिर्फ स्नैक्स को बंद करना है और हम काफी हद तक वेट कंट्रोल कर पाएंगे। डेफिनेटली स्नैक इज नॉट अ प्रेफर्ड ऑप्शन ओवर मील्स। आपको अपने 3 बार मुख्य भोजन खाने हैं और स्नैक्स अगर हेल्दी हो तो आप डेफिनेटली अपने कैलोरीज पे कंट्रोल कर पाएंगे, अपने इंटेक को जो कैलोरीज या वसा है उसको भी कंट्रोल कर पाएंगे। अब इस वीडियो के अंत में हम डिस्कस करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और हमें क्या अवॉइड करना चाहिए या खाने से बचना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या खाना चाहिए? आप अपने आहार में या भोजन में जरूर शामिल करें दालों को, चाहे वो हरी दाल हो, लाल दाल हो, काली दाल हो, पीली दाल हो, दालों को शामिल करें। इसके अलावा आप अपने आहार में, जो लोग मांसाहारी हैं, वो अंडा शामिल कर सकते हैं। चिकन जो बहुत ज्यादा फ्राइड या ऑयल ना हो जिसमें चिकन को खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ प्रोटीन युक्त हैं। इसके अलावा आप अपने आहार में साबुत अनाज जैसे गेहूं, बाजरा, रागी, ज्वार इनको शामिल करें या इनसे बनी चीजों को शामिल करें। इसके अलावा आप अपने भोजन में सॉल्ट यानी नमक का सेवन कम से कम करें। एक दिन में मुख्य रूप से आप केवल 5 ग्राम यानी 1 चम्मच नमक का ही पूरे दिन में सेवन करें। इसके अलावा आप अपने आहार में देसी घी या सैचुरेटेड फैट्स यानी बटर को कंट्रोल करें, कम से कम उनका सेवन करें। इसकी बजाय आप रिफाइंड ऑयल जैसे जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से युक्त हो, जैसे ग्राउंडनट ऑयल या ऑलिव ऑयल, इसके अलावा सोयाबीन या राइस ब्रैन ऑयल या फिर जो ओमेगा 3 रिच हो मस्टर्ड ऑयल, उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। अपने आहार में सब्जियों को या हरे पत्तेदार सब्जियों को अधिक से अधिक शामिल करें, चाहे आप उसकी सब्जी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं या सैलेड्स की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो सीजनल फ्रूट्स हैं जो हर बारी आपके मौसम के हिसाब से फल आते हैं, उनको अधिक से अधिक अपने आहार में या अपनी डाइट में शामिल करें। कोशिश करें रोजाना 1 फल जरूर खाएं। अब आते हैं हमें किन चीजों या किन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए।
जितने भी प्रोसेस फूड आइटम्स है जिनमें कैलोरीज बहुत ज्यादा है, सॉल्ट बहुत ज्यादा है, ऑयल या सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा है, जैसे पेस्ट्रीज, केक्स, डोनट्स, वॉफल्स, कुकीज, इन सब से हमें बचना चाहिए। इसके अलावा ऐसे खाद्य पदार्थ या ऑयल जो सैचुरेटेड फैट रिच हो, यानी बटर, देसी घी, वनस्पति, मार्गरीन, इनसे हमें बचना चाहिए। हमें अपने आहार में ड्राई फ्रूट्स यानी मेवा शामिल करना चाहिए, लेकिन वो जो सॉल्टेड नहीं हो। इसके अलावा हमें मीट में जो प्रोसेस्ड या स्मोक्ड मीट है उसको नहीं शामिल करना चाहिए, या पोर्क या बीफ या रेड मीट को शामिल नहीं करना चाहिए। आप अपने आहार में हाई फैट यानी फुल क्रीम दूध या आइसक्रीम्स या मिल्क शेक्स को शामिल नहीं करें। अगर दूध या दूध से बनी चीजें ले रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए लो फैट स्किम्ड मिल्क या छाछ उसको प्रेफर करें। अपने आहार में फ्राइड या तला हुआ खाना जैसे समोसा, पकोड़ा, ब्रेड पकोड़ा, कचौरी या वड़ा, ऐसे फ्राइड आइटम्स को शामिल ना करें या कम से कम करें। आप बाजार के प्रोडक्ट्स यानी अचार, पापड़, नमकीन, चिप्स, इन सब में हाई फैट, हाई ऑयल या हाई सॉल्ट होता है, इन सबको भी अवॉइड करें। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि ओबेसिटी या मोटापा क्या होता है और इसे कैसे मापा जा सकता है कि आप मोटे हैं या नहीं हैं, इसकी वजह से क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और मोटापा या ओबेसिटी से बचने के लिए हमें कैसा आहार लेना चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए। मैं अपनी अगली वीडियो जल्द ही लेके आऊंगा जिसमें हम अपने खाने को या डाइट को और अच्छे से जानेंगे और एक अपनी बैलेंस डाइट यानी संतुलित भोजन कैसे बनाएं उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो की माध्यम से जानकारी मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।